बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे दोस्त? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हालात भी काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग अपडेट कर रही हूँ। इसके लिए मैं अपने सब दोस्तों से माज़रत चाहती हूँ। सब दोस्तों से सॉरी जो लोग मेरा वेट करते रहे, जो लोग मुझे मैसेजेस करते रहे कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। मैं किसी को रिप्लाई भी नहीं दे पाई और इतना अच्छे से जो है यूट्यूब पे भी मैं एक्टिव नहीं रही। उसकी दो चार रीज़न्स थी। उनमें से मेन जो रीज़न थी वो ये थी कि मेरे अबू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है पिछले दिनों, और उनकी जो है देखभाल भी करनी होती है, और इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे मसले मसाइल थे जिनकी वजह से जो है मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं रह सकी। तो उसके लिए सब दोस्तों से एक बार फिर से माज़रत। आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत अता करे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, और उनका साया जो है वो हम पे कायम व दायम रखे, क्योंकि अब्बू के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। और मेरे अब्बू ने हमारे लिए बहुत बहुत एफ़र्ट्स किए हैं। हम लोगों को, हम सब बहन भाइयों को इतना बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ किया है। इसलिए सबके बाप भी इसी तरह ही होते हैं, लेकिन मेरे अब्बू जी ने जो है ना हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो अल्लाह पाक मेरे अब्बू को सलामत रखे। हमारा उनके बगैर कोई भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल बातें होती रहेंगी। यहाँ पे जनाब मैं आप लोगों को आलू बुखारा दिखा रही थी। मैं कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग, किचन को रीऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। कुछ चीज़ें इधर उधर रखी हैं, उनको सेटिंग वेटिंग की है, और कुछ सामान आया था वो भी निकाल के तो उसकी भी सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब सामान आता है ना, ग्रॉसरी आती है, तो तब उसको आ तो जाती है, लेनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन उसको जो मैनेज करके रखना होता है ना संभाल के, वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे मिडिल क्लास घरों में इतनी कबर्ड्स नहीं होती, इतनी स्पेस नहीं होती कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें। तो फिर जितनी स्पेस होती है और जिस तरह की चीज़ें हमारे पास होती हैं, उन्हीं के अंदर सब कुछ मैनेज करना होता है। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है ना कभी कभी। तो बस ऐसे ही है। मैं अपनी रूटीन आपको बताती हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा बाहर से बॉक्सेस और चीज़ें परचेज़ नहीं करती। घर में ही इस तरह का कुछ ना कुछ मौजूद होता है जिसको मैं रीयूज़ कर लेती हूँ अपने किचन के अंदर, और उन्हीं चीज़ों से जो है मैं काफ़ी सारी कोशिश करती हूँ कि मेरी चीज़ें जो है ना किचन की वो मैनेज हो जाएँ। तो अभी अपनी मामा के हिसाब से तो मैं बहुत बहुत कुछ उलट पलट करती हूँ। अम्मी इससे भी ज़्यादा, मेरी अम्मी जो हैं वो इससे भी ज़्यादा चीज़ों को मैनेज किया करती थी, और उनकी एक तरतीब होती थी और एक बस एक लाइफ का स्टाइल था जिसको वो बहुत अच्छे से मैनेज किया करती थी। तो उस हिसाब से मेरा तो स्टाइल कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँ, और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ जो करना है वो अच्छे से हो जाए। एक और मेरी आदत है कि मैं कहती हूँ कि चेंजिंग्स होती रहनी चाहिए मेरे किचन के अंदर। तो किचन चूँकि बहुत छोटा है, उसके अंदर इतनी स्पेस नहीं होती कि बहुत बड़ी बड़ी चेंजिंग वहाँ लाई जाए। तो बस छोटी छोटी चीज़ें, कभी बॉक्सेस उठा के इधर रख दिए, कभी उठा के इधर रख दिए, तो बस इस तरह से करके मैं मैनेज करती रहती हूँ कि चीज़ें जो है ना वो उनकी साइडें जो है वो चेंज कर दी, और उससे ये होता है कि मुझे थोड़ी सी किचन की न्यू लुक लगती है और किचन में काम करने का मज़ा आता है। तो बस इसी तरह से आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। जिन लोगों के वेल सेटल्ड घर हैं और किचन बहुत अच्छे से जिसे कहते हैं मॉड्यूलर किचन है, यानी कि हर चीज़ मैनेज वहाँ पे है, तो उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। वो लोग आराम से अपने इधर उधर, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग परेशान ना हुआ करें। जो जिस तरह से चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसको उसी से मैनेज कर लें, तो कोई मसला नहीं होता। बड़ा मज़ा आता है काम करने का, बल्कि अच्छा लगता है ना। चेंजिंग होती रहती है, इधर से उठा के इधर रखो, इधर से उठा के इधर रखो। तो बहरहाल मैं भी किन बातों में पड़ गई हूँ फिल्मी बातें हो गई हैं। यहाँ पे जनाब मैंने अब तक जो काम किया है मैं उसकी डिटेल आपको बता देती हूँ। सॉरी फॉर वॉइस, मुझे थोड़ा सा फ्लू है और इसकी वजह से मेरी वॉइस ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, कोई बात नहीं, अब मुझे व्लॉग अपडेट कर देना चाहिए, क्योंकि पहले ही इतने दिन हो चुके थे यूट्यूब से कट ऑफ हुआ है,
और अब मज़ीद मैं अगर अपने फ्लू की वजह से इसको लेट करूँ कि मेरी वॉइस ओवर अच्छी नहीं होगी, तो सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बेज़ार हो जाएंगे कि ये आती नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे अब जो मैंने काम किया है वो ये है कि किचन की चीज़ें सारी उठा के इधर उधर की हैं, सारे बॉक्सेस को मैं क्लीन किया है, और जो किचन का काउंटर है उसको एक बार क्लीन कर चुकी हूँ। लेकिन चूँकि इस वक्त आप लोग देखें कि मैं आटा गूँध रही हूँ, तो आटा गूँधने के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा फिर से गंद फैल जाता है और सारा आटा वगैरह बिखर जाता है, पानी गिर जाता है, तो इसलिए उसको दोबारा से क्लीन करना पड़ता है। तो डब्बियाँ जो हैं उनको मैंने सबको धोया नहीं है, बल्कि मैंने जो क्लीनर अपने पास बना के रखा हुआ है उसका फ़ॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। 2 क्लीनर मैंने आपको बनाने सिखाए थे, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि किचन को क्लीन करने के लिए मैंने 2 फ़ॉर्मूले रेडी किए थे, 2 वॉशर्स रेडी किए थे। वो किस तरह से काम करते हैं वो सब आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएगा। उन्हीं वॉशर्स की मदद से मैंने अपने बॉक्सेस को क्लीन कर लिया है, क्योंकि इनको धोना और फिर से सुखाना और चीज़ें सारी उसके अंदर मौजूद हैं, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और उससे ये डर भी होता है कि जो पानी है वो चीज़ों के अंदर नहीं चला जाए। तो इसलिए मैंने जो है ना उनको ऐसे ही एक कपड़े की मदद से साफ़ कर लिया है वो, और बस इसी तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस वक्त जो है मैं अब आटा मैंने कहा कि मैं गूँध लेती हूँ, क्योंकि नाश्ते का भी टाइम हो रहा है और ये सुबह सुबह का टाइम था, और मुझे अम्मी से काफ़ी डांट भी पड़ी कि इस वक्त आप इन कामों में लग गई हैं और नाश्ते को लेट हो रही है। तो खैर डांट वांट सुन सुन के तो इधर उधर एक कान से बंदा सुनता है और एक कान से निकाल देते हैं, क्योंकि बस जब दिल चाह रहा हो तो फिर मर्ज़ी तो अपनी करनी होती है ना। तो बहरहाल यहाँ पे इस वक्त आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने 2 बाउल में निकाला है। एक बाउल में मैंने निकाल दिया स्टील के अंदर, जो मैं इसको रख दूँगी, ठीक है। अभी नाश्ते का टाइम है, अभी हम बना लेंगे पराठे, और दूसरा जो है ना वो मैं इसको छोड़ दूँगी, और दूसरा मैंने जो किया है वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है एक और बाउल के अंदर, और उसको मैं अभी बना लूँगी नाश्ते में। और अभी नाश्ते में ही मैंने ये सालन भी रेडी किया है आलू गोश्त का, और साथ साथ मैं सालन बना रही थी। पहले मैंने दूध बॉयल किया, फिर मैंने सालन बनाया, और साथ साथ मैं किचन को क्लीन करती रही। अच्छा रहता है इस तरह, काम काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है कि एक वक्त में आप 2-3 काम कर लेते हैं, और उससे जो है आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो बर्तन एक बार मैंने पहले वॉश किए थे, लेकिन फिर चूँकि जब काम हो रहा होता है और इस तरह से, तो फिर बर्तन काफ़ी ज़्यादा फिर से बिखर जाते हैं। तो बर्तन भी धो लेते हैं पहले, उससे मैं जो काउंटर्स हैं उनको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आटा गूँधने के दौरान काफ़ी आटा वगैरह गिर जाता है किचन काउंटर पे। और ये जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, ये मेरा पावर बैंक है, और इसको मैं अपने साथ ही किचन में रखती हूँ हर वक्त, क्योंकि वीडियो बनानी होती है और मोबाइल की बैटरी अक्सर डाउन हो जाती है, और मेरे मोबाइल की बैटरी तो बहुत ज़्यादा डाउन होती है। तो फिर मैं पावर बैंक साथ साथ ही रखती हूँ अपने, ताकि मैं इसको जो है यूज़ कर सकूँ जब मुझे ज़रूरत पड़े। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है ना चेंजिंग की है, अपने बॉक्सेस जो है, मैंने बड़े वाले बॉक्सेस जो थे वो पहले मेरे रैक के ऊपर ही पड़े हुए थे, लेकिन फिर मैंने उनको उठा के नीचे रख दिया, और नीचे उनको मैंने थोड़ा सा मैनेज किया कि चलो थोड़ी सी चेंजिंग हो जाए। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे लग रहा है कि ये वाला मेरा जो रैक है ना, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसको मैं अगर दूसरी तरफ उठा के रखती हूँ इस साइड पे, तो तब फिर कैसा रहेगा, और अगर उसी साइड पे रहता है तो कैसा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे अब जनाब बेचारे बर्तन जो है उनकी बारी आ गई है, फिर सोचने कि मेरे बेचारे हाथों की बारी आ गई है कि हाथों को बेचारों को बर्तन धोने पड़ेंगे। तो बर्तन की कहानी हर घर की कहानी है, और बर्तन जो हैं ये तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते ना। जितने भी धो लो, जितने भी धो लो, कुछ अरसा बाद नहीं, कुछ टाइम बाद आओ तो ये फिर से ऐसे लगता है कि उतना ही है, और शायद कभी वॉश किए ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी धो के फ़ारिग हो चुकी हूँ, और किचन को मैंने दोबारा से एक बार क्लीन कर लिया है, और सारा कुछ मैनेज
कर लिया है ऑलमोस्ट, बस एक दो चीज़ें बाकी हैं। अंडे फ्रिज में रखने हैं और आटा जो एक एक्स्ट्रा है उसको फ्रिज में रखना है। उसके बाद ये एक मेरी पतीली जिसको कहते हैं ना, देगची, ये मेरी एक रह गई है धोने वाली, बाकी सारे मैंने धो लिए हैं। एक मेरा डस्टबिन को खाली मैंने करना है और एक मैंने यहाँ नीचे वाली जो एरिया है ना इसको फिर से क्लीन करना है। और यहाँ से बाकी सारी जो क्लीनिंग है वो मैं कर चुकी हूँ। और ऊपर वाला भी सारा जो हिस्सा है वो उसको भी मैंने सेट कर लिया है। और ये है जी मेरी नॉन मॉड्यूलर किचन की फाइनल लुक, कि उसको मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, किस तरह से मैनेज किया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और अब जनाब मैं करने जा रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में हमने सालन चूँकि बना लिया है आलू और गोश्त का, तो यहाँ पे मैंने पराठे डाल दिए हैं अब तैयार होने के लिए। और पराठे जो हैं ये मैं बहुत तरीक़ों से बनाती हूँ। लच्छे वाला पराठा भी, सादा रोटी के अंदर जो घी लगा के बनाते हैं पराठा, वो भी। और अक्सर हम लोग बग़ैर पराठे के ही नाश्ता करते हैं, क्योंकि पराठा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो इसलिए उसको नहीं हम बनाते, बस वैसे ही ऊपर घी लगा लेते हैं और ऐसे ही बना लेते हैं। लेकिन आज चूँकि आलू और गोश्त का सालन था, तो उसके साथ पराठे बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा पराठे के साथ आलू और चिकन का सालन खाने में। हमारे घर में आलू और चिकन का सालन जो है अक्सर बनता है, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मुझे पहले इतना पसंद नहीं हुआ करता था, लेकिन अब मैं भी शौक़ से खा लेती हूँ। बस बच्चों के साथ ख़ुद को चेंज कर लिया है, चीज़ों को, आदतों को। और बस सबके साथ ऐसे ही होता है, लेकिन एक अच्छी लाइफ होती है मज़े की। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और काफ़ी कुछ मैंने गलत भी कह दिया होगा, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी और इंशाल्लाह जल्दी व्लॉग बनाऊँगी, जल्दी वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।